हेलो फ्रेंड्स, तो लास्ट वीडियो में आपने आइसोटोप्स और आइसोबार के बारे में पढ़ा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर कुछ और भी चीज़ों के बारे में जान लेते हैं। थोड़ा सा लास्ट वाले वीडियो से ही हमारा यहाँ पर ये टर्म भी रिलेटेड है। तीन चीज़ें जो होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होती है। देखिए, केमिस्ट्री में आप जितना पढ़ेंगे ना, आपको थोड़ा कन्फ्यूजन ज़्यादा क्रिएट होगा। ओके, दूसरे सब्जेक्ट की अपेक्षा। कन्फ्यूजन होने का कारण ये है कि आप बेसिक से नहीं पढ़ते हैं। अगर आप बेसिक से पढ़ेंगे तो आपको कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, आपको थोड़ा बेसिक से और समझ कर पढ़ना है तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा और केमिस्ट्री जो है वो आपको बिल्कुल आसान लगेगा। तो तीन टर्म है, ठीक है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ। तीन टर्म है जिसके बीच में कंफ्यूजन अक्सर स्टूडेंट्स में देखा जाता है। तो एक टर्म है हमारा एटॉमिक नंबर। ठीक है, ये तीनों टर्म जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक हुआ हमारा एटॉमिक नंबर, फिर हुआ हमारा एटॉमिक मास, ठीक है, और फिर हुआ हमारा मास नंबर। ठीक है, ये तीन टर्म जो है आपको अक्सर देखने के लिए केमिस्ट्री में मिलते हैं। तो कंफ्यूजन होता है, तो देख लीजिए इस वीडियो के बाद से आपको कंफ्यूजन बिल्कुल ही नहीं होगा। देखिए, एटॉमिक नंबर को हम लोग जेड साइन सिंबल से डिनोट करते हैं। ठीक है, और एटॉमिक मास या मास नंबर को हम लोग ए साइन से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये एटॉमिक मास का कम ही जरूरत पड़ता है, जनरली हम लोग मास नंबर का ही इस्तेमाल करते हैं। तो कोई भी एटम हम लोग जब रिप्रेजेंट करते हैं तो हम लोग कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग एटॉमिक नंबर दिखाते हैं और यहाँ पर हम लोग उसका मास नंबर दिखाते हैं। तो हम लोग समझते हैं कि एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास और मास नंबर किस प्रकार से बन रहा है। तो सबसे पहले हम लोग एक एटम ले लेते हैं। ठीक है, मैंने कोई एटम ले लिया। इस एटम के बीच में सेंटर पार्ट में हमारा क्या क्या होता है, तो न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है, और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है वह रोटेट करता हुआ होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, किसी भी एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, ठीक है, न्यूट्रल एटम की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, किसी भी न्यूट्रल एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। किसके लिए बात कर रहा हूं मैं, तो न्यूट्रल एटम के लिए बात कर रहा हूं। ठीक है, मैं जो ये बात कर रहा हूं वह किसके लिए कर रहा हूं, न्यूट्रल एटम के लिए कर रहा हूं। क्लियर है? तो हम लोग नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेरा क्या होता है, जनरली इक्वल होता है। वेरी कौन कर रहा होता है, ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है ये अक्सर एलिमेंट टू एलिमेंट वेरी कर रहा होता है, ये फिक्स नहीं रहता। ओके, अब देखिए हम लोग जो एटॉमिक नंबर हम लोग जो लिखते हैं वह नंबर ऑफ प्रोटॉन के हिसाब से लिखते हैं। ठीक है, किसी एटम में कितना नंबर ऑफ प्रोटॉन है उसी के हिसाब से हम लोग एटॉमिक नंबर लिखते हैं। अच्छा, अब मास नंबर, तो मास नंबर और एटॉमिक मास, ठीक है, बहुत लोगों को लगता है कि मास नंबर और एटॉमिक मास ये दोनों चीजें जो हैं वह एक ही हैं, लेकिन एक नहीं है। इन दोनों में बहुत ही पतला डिफरेंस है। ठीक है, एक पतला लाइन ऑफ डिफरेंस है इसमें। ठीक है, मास नंबर और एटॉमिक मास ये दोनों चीजें नहीं है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले मास नंबर को समझ जाते हैं कि ये मास नंबर हम लोग किस प्रकार से कहते हैं और हमारा मास नंबर किस प्रकार से होता है। तो देखिए, किसी भी एटम में तीन चीज होते हैं, न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और इलेक्ट्रॉन होता है। तो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो बहुत ही कम होता है। ठीक है, बहुत ही कम होता है, जिसके कारण हम लोग इसको क्या कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, निग्लिजिबल मास होता है तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं, निगलेक्ट कर लेते हैं। और न्यूट्रॉन के मास को हम लोग 1 यूनिट के बराबर मान लेते हैं। ठीक है, 1 यूनिट। तो मास नंबर या एटॉमिक मास, तो यहाँ पर हम लोग केजी से नहीं डिनोट करते हैं, उसका मास को हम लोग केजी से नहीं डिनोट करके कौन सा यूनिट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, एटॉमिक मास यूनिट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसलिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का हम लोग एटॉमिक मास यूनिट मान लेते हैं, कितना है, 1 यूनिट। उसी प्रकार से नंबर ऑफ प्रोटॉन का भी हम लोग मान लेते हैं कि इसका भी एटॉमिक मास कितना होगा या मास नंबर कितना होगा, तो इसका भी 1 यूनिट ही होगा। ठीक है, 1 एटॉमिक मास यूनिट होगा। क्लियर है? अब इसको हमने क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया। तो किसी भी एलिमेंट का मास नंबर कितना होगा, यानी कि किसी भी एलिमेंट का मास नंबर जिसको हम ए सिंबल से डिनोट करते हैं वह कितना होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका एटॉमिक मास नंबर हो जाएगा।
क्लियर है? जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे और जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे उन दोनों को जोड़ देंगे तो हम उसका एएमयू पता कर लेंगे, एटॉमिक मास नंबर पता कर लेंगे। क्लियर है? अब हम लोग समझते हैं कि एटॉमिक मास और एटॉमिक मास यूनिट में आखिर अंतर क्या है। ठीक है, मैंने दो चीजें बोली, एक मैंने बोला एटॉमिक मास, है ना, और दूसरा मैंने बोला मास नंबर। ठीक है, अब इसमें हम लोग पता कर लेते हैं कि अंतर क्या है। तो देखिए, लास्ट वीडियो आपने देखा होगा आई होप। तो मैं एक एलिमेंट ले लेता हूं। ठीक है, मैं एक एलिमेंट एग्जाम्पल के तौर पर ले लेता हूं, दोनों तरफ मैं एलिमेंट ले लेता हूं एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है, ये जो एलिमेंट है, इस एलिमेंट में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या, इसमें 17 प्रोटॉन है, क्लियर है, और 18 न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे इसमें, लेकिन इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कर रहे हैं, नेग्लेक्ट करके चल रहे हैं, क्योंकि हम लोग मास को लेकर बात कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, इसलिए हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दे रहे हैं, अलग कर दे रहे हैं। ये बात तो क्लियर हो चुका है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन के ही हिसाब से हम लोग उसका एटॉमिक नंबर लिखेंगे। चलिए, अब दूसरा मैं ले लेता हूं जिसमें 17 प्रोटॉन है और 20 न्यूट्रॉन है। क्लियर है? तो अब देखिए, अब इसका मास नंबर कितना होगा, इसका मास नंबर कितना होगा, इसका मास नंबर हो गया 17 प्लस 18। ठीक है, कितना हुआ, 35 हुआ। यूनिट क्या दूंगा मैं, केजी तो दूंगा नहीं, क्या यूनिट दूंगा, एएमयू दूंगा, एटॉमिक मास यूनिट दूंगा, है ना। इसका मास नंबर कितना है, तो इसका मास नंबर है 17 प्लस 20, 17 नंबर ऑफ प्रोटॉन है, 20 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, तो इसका कितना हो गया, 37 एएमयू हो गया। क्लियर है? देख लीजिए, इसका हो गया 35 एएमयू, इसका कितना हो गया 37 एएमयू मास यूनिट। क्लियर है? अब देखिए, यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या 17 है, यहाँ पर भी प्रोटॉन की संख्या 17 है, यानी कि इसका एटॉमिक नंबर 17 होगा, इसका भी एटॉमिक नंबर 17 होगा। तो एटॉमिक नंबर तो एक ही एलिमेंट को दर्शाता है ना, ये बात तो मैंने पहले भी बोला है। यानी कि ये दोनों एलिमेंट कैसे हैं, एक ही एलिमेंट है, लेकिन इसमें न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग है। यानी कि ऐसा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर सेम है और न्यूट्रॉन अलग अलग हो गया तो मास अलग अलग हो गया। तो इसमें क्या है, मास अलग अलग है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, आइसोटोप्स हो गया। ठीक है, इसीलिए मैं लास्ट वाले वीडियो से इसको कंटिन्यू कर रहा हूं, क्योंकि वीडियो लंबा नहीं हो जाए, इसलिए दो पार्ट में कट करके मैं इसको आपके सामने ला रहा हूं। तो ये दोनों क्या है, बेसिकली आइसोटोप्स है। अच्छा, एटॉमिक नंबर 17 है, इसका मतलब ये कौन सा एलिमेंट है, 17 नंबर पर कौन सा एलिमेंट आता है, तो ध्यान देंगे हमारा कौन सा एलिमेंट है, यह क्लोरीन है, इसका भी एटॉमिक नंबर 17 है, तो ये भी कौन है, क्लोरीन है। अच्छा, इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अच्छा, प्रोटॉन की संख्या 17 है, यानी कि एटॉमिक नंबर 17 है ना, तो एटॉमिक नंबर 17 है तो हम ऐसे लिखेंगे, और मास क्या हो गया, 35 हो गया, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे ना, ये वाला को रिप्रेजेंट हम ऐसे करेंगे। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एटॉमिक नंबर और यहाँ पर लिखेंगे मास नंबर। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, ये दोनों आइसोटोप्स है। ठीक है, आइसोटोप्स का मतलब क्या हुआ, देखिए, जैसे कि आप एप्पल का फोन लेते हैं, आईफोन, तो आईफोन में क्या है, अलग अलग जनरेशन है, जिस फोन का भी इस्तेमाल करते हैं, हर एक फोन में आप देखते हैं अलग अलग जनरेशन है। तो उसी प्रकार से हमारे एलिमेंट का अलग अलग टाइप्स है, एक एलिमेंट तो है ही, उस एलिमेंट्स के भी अलग अलग टाइप्स के एलिमेंट हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे नेचर में अवेलेबल हैं। तो किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का अलग अलग टाइप्स क्यों हुआ, उसके मास के कारण हुआ, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स बोलते हैं। अब हम लोग यहाँ पर चर्चा करते हैं कि हमारा मास, एटॉमिक मास क्या होता है। तो देखिए, अब ये अलग अलग आइसोटोप्स जो हैं, ये अलग अलग संख्या में, अलग अलग एविडेंसी में हमारे अर्थ क्रस्ट पर या फिर हमारे इन्वायरमेंट में अवेलेबल है। ये जो आइसोटोप्स है क्लोरीन का, ये हमारे इन्वायरमेंट में 75% अवेलेबल है, और ये जो है, ये हमारे इन्वायरमेंट में 25% क्वांटिटी में यह अवेलेबल है। ठीक है,
इसकी संख्या 75% है और इसकी संख्या कितनी है 25% है। तो बेसिकली क्लोरीन का 2 ही आइसोटोप्स होता है, ठीक है, एक 37 और एक 35 आइसोटोप्स क्लोरीन का बेसिकली 2 ही आइसोटोप्स होता है। तो यहाँ पर जो एटॉमिक मास हम लोग निकालेंगे, एटॉमिक मास जो हमारा होता है, मैं डिफिनेशन लिख देता हूँ। देख लीजिए, बहुत लोगों को लगता है कि ये दोनों चीज सेम ही है, लेकिन ये सेम नहीं है, ये अलग अलग है। तो एटॉमिक मास हमारा क्या होता है, एवरेज मास, ठीक है, एवरेज मास ऑफ नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स बाय द एबंडेंस, ठीक है। तो एटॉमिक मास हमारा क्या होगा, एवरेज मास, जो मास नंबर हमारा हुआ, एवरेज मास जो नेचुरली अकर कर रहे हैं उनका आइसोटोप्स का, ठीक है, उसी का हम क्या निकालते हैं, हम लोग एटॉमिक मास निकालते हैं। तो हमको एवरेज निकालेंगे इनके मास का, ये वाले क्लोरीन और ये वाले क्लोरीन का हम लोग एवरेज निकालेंगे, तो हमको क्या निकलेगा, एटॉमिक मास निकलेगा। क्लियर है, तो हमको क्या निकलेगा, इसका एटॉमिक मास निकलेगा। इसका और इसका एबंडेंसी का हमको क्या निकालना होगा, एवरेज निकालना होगा। तो देखिए, एवरेज तो हम क्या करते हैं, दो चीज को जोड़कर डिवाइड बाय 2 कर देते हैं, नंबर ऑफ जितना हम लोगों ने लिया है सैंपल्स उससे डिवाइड कर देते हैं, तो हमको एवरेज निकल जाता है। लेकिन यहाँ पर तो हम उस प्रकार से नहीं करेंगे, यहाँ पर हम कैसे करेंगे देखेंगे। थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ स्क्रीन को। चलिए, तो हम यहाँ पर कैसे एवरेज निकालेंगे देख लेते हैं हम लोग फटाफट तेजी में। तो देखिए, जो हमारा ये वाला था, ये वाला जो था, ये 75% अवेलेबल है ना, तो 75% है, तो 100 गुने 35, ठीक है, प्लस ये वाला हमारा कितना अवेलेबल है, 25% अवेलेबल है, तो 37 डिवाइडेड बाई 100 गुने 25, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमको कितना निकल कर आएगा, हमको निकल कर आएगा 35.5, ठीक है, यूनिट। ओके, तो देख लीजिए अंतर हो गया ना। इसका क्लोरीन का हमारा मास, ठीक है, एटॉमिक मास कितना होगा, 35.5 होगा, लेकिन मास नंबर क्या हो जाएगा, वेरी कर जाएगा, है ना, आइसोटोप्स के हिसाब से वेरी कर जाएगा। जिस तरीके के आइसोटोप्स होंगे उसी के हिसाब से होगा, 35 भी होगा और 37 भी होगा। ओके, तो आई थिंक कि आप इस बात को समझ गए होंगे। अब देख लीजिए, यहाँ पर एक और बात कंसीडर कर लेते हैं, इसका 35 भी हो सकता है और 37 भी हो सकता है, ठीक है, कौन, मास नंबर। क्लियर है। अब यहाँ पर एक और बात कंसीडर कर लेते हैं कि एटॉमिक मास जो होगा वह डिसिमल में हो सकता है, लेकिन मास नंबर जो होगा वह हमेशा कैसे होगा, होल नंबर में होगा। क्लियर है, तो आई थिंक कि आप इस बात को समझ गए होंगे। 3 बातें यहाँ पर आपने देखा। एक देखा एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर हमारा किसके कारण होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के कारण होता है। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं न्यूट्रली उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें। और मास नंबर और एटॉमिक मास, तो मास नंबर हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। चूंकि 1 न्यूट्रॉन को हम लोग 1 एटॉमिक मास यूनिट के हिसाब से लेते हैं, 1 नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम लोग 1 एटॉमिक मास यूनिट के हिसाब से लेते हैं, इसलिए दोनों को जोड़ देते हैं तो उसका हमको क्या निकल जाता है, एटॉमिक मास नंबर निकल जाता है। लेकिन एटॉमिक मास क्या होता है, तो एबंडेंसी ऑफ अवेलेबल ऑफ आइसोटोप्स, एवरेज ऑफ एबंडेंसी ऑफ अवेलेबल ऑफ आइसोटोप्स अकरिंग इन आवर नेचर। ठीक है, किस मात्रा में उसके आइसोटोप्स अवेलेबल हैं और उनका क्या एटॉमिक मास नंबर है, उसका हम लोग जब एवरेज निकालते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एटॉमिक मास कहते हैं।
ओके, तो आई होप कि आप इस बात को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और ये बात जो है आपको क्लियर हो चुका होगा और अब आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे और आप किसी भी तरह का मिस्टेक नहीं करेंगे। तो इसी तरह के और भी सारे चीज़ मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर देंगे। किसी भी तरह का मन में डाउट हो या फिर अच्छा लगा हो आपको वीडियो तो कॉमेंट कर देंगे। फिर से मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक्स, बाय बाय।